हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज आपको पता है आज आप लोग क्या पढ़िएगा, एन पदों का योगफल निकालने का तरीका सीखिएगा कि एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। अभी तक तो आप सीखे हैं पिछले वीडियो में कि एन का है ना एनवा पद कैसे निकाला जाता है, ए दिया रहा था, डी देता है, एन देता है, उसके से एन ज्ञात करना, इस टाइप से अर्थात एनवा पद पर आधारित कुछ प्रश्न आप लोग देखे थे। ठीक है, अब आप सीखिएगा कि एनवा पद नहीं, एनवा पद दे चाहे कुछ भी दे, लेकिन आपको एन कहेगा एन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिएगा, आज आप लोग यह सीखिएगा। तो उसके लिए जिस प्रकार एनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला आया था एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी प्रकार एन पदों का योगफल ज्ञात करने का भी फार्मूला होता है। पता है आपको क्या फार्मूला होता है? बहुत अच्छा एक फार्मूला है, गौर से देखिए उस फार्मूला क्या है। एन पदों का योगफल, आज आपका टॉपिक क्या है, एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल, इसका फार्मूला क्या है, गौर से देखिए, अच्छा ढंग से देखिए, इसका फार्मूला क्या है इन पदों का योगफल का। एसएन होता है, क्या फार्मूला होता है, एसएन होता है। एसएन बराबर क्या होता है, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार इन पदों का योगफल का है ना, एनवा पद निकालने का तरीका का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। उसी प्रकार एन पद जब भी आपको ज्ञात करना होगा तो एन पद का ना एन पदों का योगफल निकालने का तरीका हो गया एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो आपका एन है ना किसी एपी के एन पदों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जब भी कोई एपी का है ना, कोई एपी दे देगा, कहेगा उसके बताइए एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आप सिर्फ देखिएगा कि एन पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, तो आपको ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। ये तीनों के साथ साथ एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एन पदों का योगफल निकल जाएगा। तो एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ एस एन क्या है, तो जहाँ एस एन जो है ना वह एन पदों का योगफल है। क्या है, एन पदों का योगफल हो गया ऐसे एन पदों का योगफल। उसके बाद ए है ना, एन क्या है, तो यह हो गया पदों की संख्या। एन क्या हुआ, पदों की संख्या हुई, एन हो गया पदों की संख्या। उसके बाद ए क्या हो गया, प्रथम पद। क्या हो गया, ए प्रथम पद हो गया। अब उसके बाद डी क्या हुआ, डी हुआ पदांतर। क्या हुआ, पदांतर, जिसी को सार्वअंतर भी बोला जाता है। तो पदांतर या क्या हो जाएगा, सार्वअंतर, दोनों नाम होता है, एक ही है ना, दोनों है। पदांतर या क्या हो गया, सार्वअंतर। तो जो है ना एस एन हो गया एन पदों का योगफल, एन हो गया पदों की संख्या, ए हो गया प्रथम पद और डी क्या हो गया, सार्वअंतर या पदांतर हो गया। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम लोग एन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ आया कि नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि मेरे पास 4 को 5 को पद है, जैसे वो एक एपी में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कोई एक एपी दिया है, एपी क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है कि नहीं है। अब पूरा डिटेल जो करके दिया हुआ है, कह रहा है कि इस एपी के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इस एपी का 20 पदों का है ना, 20 पदों का योगफल ऐसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ है, 2 4 6 दिया हुआ है और कह रहा है इसका 20 पदों का, छोड़िए 20 छोड़िए, वो तब आसानी बताते, 20 का लीजिएगा आपको ना, में ना 8 को पद देते हैं। क्या ऊपर देते हैं, 8 को, ऐसे करके लिखा हुआ कह रहा है कि 8 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या पदों का, 8 पदों का योगफल ज्ञात करना। देखिए हम लोग 8 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ना सर्कल देखिएगा कि एपी में है, क्या दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। इसका मतलब ए का मान यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। डी का मान क्या हो गया, अगला में से पिछला घटाइएगा, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 8 पद में है तो एन बराबर कितना हो गया, 8। अब फॉर्मूला यूज किए एस एन बराबर क्या होगा, एन फॉर्मूला होता है, यूज कर दीजिए। एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी। अब यहाँ पे एन का मान हो गया 8, तो 8 बटे 2 इंटू 2 का मान हो गया 2, एन का मान 8, इतना इंटू डी का मान हो गया 2। यहाँ से हो जाएगा 8 बटे 2 इंटू में 2 दूनी 4, इस 7 में से 8 में से गया तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। ये हो गया 8 बाई 2 इंटू में 14 से 18, इसको है ना काट दीजिए, 9 कितना हुआ 72। आपका आंसर कितना हो गया, 72।
इसका मतलब नीचे एपी दिया हुआ, इसका 8 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सच में 72 होगा कि नहीं होगा। हम लोग थोड़ा जोड़ के भी प्रयास कर लेते हैं अलग से। जैसे अब देखिए हमारे पास यदि एपी का फॉर्मूला नहीं रहता तो हम क्या करते, उसको लिख के ना जोड़ते, तो आपको वैसे भी जोड़ के बता रहे हैं कि वैसे 72 आता है कि नहीं, तभी तो आपको विश्वास हुआ कि नहीं ये वास्तव में फॉर्मूला एकदम सही सर बता रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए देखिए जोड़ बताते हैं। कल आता 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 8 पद ना है तो 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, क्या हो गया? उसके बाद 16। देखिए 4 4 8 को पतना हो गया, उसको जोड़िए, सबको जोड़िए तब 4 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 को 10 को कितना 30 30 को 12 12 को कितना हो 42 42 को 14 कितना हो गया? कौन देखिए 42 को 14 को कितना हो गया? 56 और 56 को 8 16 कितना हो गया? 56 6 72 हुआ कि नहीं हुआ? आ गया ना? देखिए 2 को 4 को 6 6 6 12 8 20 10 30 12 42 14 56 56 को 16 कितना हो गया? 72। अब बताइए हम लोग ऐसे लिख के जोड़ते तब बड़ी 72 अब फार्मूला की सहायता से निकाले तो क्या हो गया? 72 हो गया। तो बताइए आपके पास छोटा है तभी तो जोड़ लिए हैं। यदि आपके पास कह देता कि 20 पदों का योगफल किया, 40 पदों का योगफल किया, 100 पदों का योगफल किया, 2000 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब बताइए ज्ञात करने में थोड़ा दिक्कत होता है कि नहीं? आपको तो टाइम लगता है कि नहीं लगता? लेकिन यह फार्मूला यूज करने के बाद आपको टाइम इतना नहीं देना पड़ेगा, बहुत ही कम समय आप इस सवाल को बना लीजिए, मैक्सिमम 5 मिनट बहुत होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया ऐसे? तो चलिए यह ना फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में भी है ना इस पर दैट क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। बस समझ नहीं। अब हम देखते हैं इस पर कुछ महत्वपूर्ण है ना फार्मूला से निकलता, छोटा छोटा फार्मूला भी निकलता है। वो ऐसे n पदों का योगफल होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n है सम संख्याओं का योगफल, प्रथम इससे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये सब निकालने का ट्रिक अब हम आपको सिखाएंगे। हम आपको साबित कर करके बताएंगे, उसके बाद फार्मूला आपको शॉर्टकट में बताएंगे। बस समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा आगे देखिए इसके बाद, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। बस समझ नहीं, इसको नोट कर लीजिए ठीक से। हम आगे चलते हैं। अब आपको हम एक टॉपिक बताते हैं। टॉपिक क्या है इसे गौर से देखिए। n पदों का इसी फॉर्मूला का यूज करके हम उस टॉपिक पर है ना हम चर्चा करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि क्या है ना n प्रथम पर है ना प्रथम प्राकृतिक संख्या योगफल में क्या फॉर्मूला होता है। लिखते हैं है ना प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। टॉपिक है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है यह हम आपको निकाल कर तब बताएंगे। बस में है कि नहीं? अपन सीख लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम आपको इसको रख देंगे। उसी प्रकार आपको सिखाएंगे कि n है ना प्रथम n है ना सम संख्याओं का योगफल, क्यों संख्या का सर प्रथम n सम संख्याओं का योगफल उसी तरह लिख देते हैं ना होता है, तो नीचे प्रूफ करेंगे ठीक है। और यहाँ पे फिर हम आपको बताएंगे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। फिर आपको समझाएंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्या का योगफल क्या होता है वो आपको सिखाएंगे। बस है नहीं? तो देखिए पहला टॉपिक है आपका n प्राकृतिक संख्या का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, दूसरा है n सम संख्याओं का योगफल क्या फॉर्मूला होता है, तीसरा है n विषम संख्याओं का योगफल क्या फॉर्मूला होता है। यह सब तीनों आपका है ना फॉर्मूला के द्वारा पहले आपको हम प्रूव करेंगे तब जाके वहां पर लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको केम क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक फॉर्मूला आया कहाँ से वो आप समझिएगा। बस नहीं? तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट का देखिए हम आपको बता रहे हैं करा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालिएगा। बताइए कोई भी जो प्राकृतिक संख्या होगा वह 1 से नहीं शुरू होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉटेड करे कहाँ तक जाएगा क्या पता है आपको? नहीं पता है। उसी प्रकार बताइए सम संख्या से शुरू हो कहाँ से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। प्रथम ने बोला था प्रथम मतलब शुरू से होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार इन विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इसी प्रकार यह जाते रहेगा, सीधा चलेगा कि नहीं चलेगा। अब बताइए कर रहा है किसमें प्राकृतिक संख्या, यह सम संख्या और ये विषम संख्या। प्रथम वैसे तो बहुत होता है, प्रथम तो शुरू से नहीं 1 से
स्टार्ट होगा तो विषम होगा 1 3 5, सम से होगा तो 2 4 6, अप्राकृतिक होगा तो वह 1 3 है ना 1 2 3 4 होता है। अब कहते हैं प्राकृतिक संख्या होता है क्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है यह भी तो थोड़ा समझ लीजिए। तो याद रखिएगा गिनती की जिस संख्याएं होती है ना उसी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 यह सभी क्या है, गिनती की संख्या है। अब सम संख्या पर बात करते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगता है, वैसी संख्या जिसमें कितना से भाग लगे, 2 से भाग लगता है, वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से है ना विभाज्य नहीं है, जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। दशमलव देके हम भाग दे सकते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं घटेगा, तो पूरा पूरा ऐसे दशमलव को यहाँ पर अच्छा नहीं है, यहाँ पूर्णतः डायरेक्ट है, इससे कहता है कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 2 से यदि भाग लग जाता है पूरा पूरा कट है ऐसे डायरेक्ट, दशमलव में नहीं, दशमलव में नहीं काटता, विदाउट दशमलव का यदि पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे सम संख्या, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। बात समझ आएगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसे प्राकृतिक संख्या के बारे में था कि नहीं, 10 तक से योगफल का देखिए कैसे निकालते हैं। अब बताइए यहाँ पर ए का मान कितना, 1 हुआ, डी का मान बताइए, डी का मान कितना, अगला में से पिछला घटेगा कितना, 1 होगा। अब बताइए एन का मान क्या होगा, एन न होगा, क्योंकि एन पर संख्या न करा तो एन हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर डालिए एन का मान कितना है, एन है तो एन बाई 2, 2a तो 2 गुणे 1 एन माइनस 1, और डी का मान भी क्या ना है तो एन बाई 2 इंटू कितना हो गया 2 प्लस एन को 1 से गुना करिए तो एन माइनस 1 हो गया। यहाँ से एन बाई 2 इंटू 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस क्या हो गया एन हो गया। यहाँ से हो गया एन बाई 2 इंटू, इसको घुमा के लिख लीजिए तो एन प्लस क्या हो गया 1 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एन प्लस क्या हो गया 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो यह हुआ एस एन निकालने का तरीका हो गया। अर्थात जब भी आपसे पूछा जाएगा एन पर संख्या का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई 2 इंटू एन प्लस 1 होता है। बस हो जाएगा नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस 1 बाई क्या लिख सकते हैं कि या तो यह लिखिए चाहे यह लिखिए, दोनों बतवा क्या है बराबर है। बस हो जाएगा नहीं ऐसे। उसी प्रकार इसका निकालने का देखिए क्या होता है, तो ए बराबर 2 है, डी बराबर 4 में से 2 जाएगा तो कितना 2, और एन का मान एन है। याद कीजिए फॉर्मूला जो लगा दीजिए एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी हो गया। यहाँ से एन बाई 2 इंटू 2a तो 2 गुणे 2 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना हो गया 2 होगा। तो एन बाई 2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 2 एन माइनस 2 हो गया। यहाँ से एन बाई 2 इंटू कितना 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से एन बाई 2 इंटू यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस क्या हो गया एन हो गया, एन से 2 से 2 कट गया तो हो गया एन इंटू एन प्लस कितना हो गया 1 हो गया। तो ये निकल गया आपका सम संख्या का फॉर्मूला निकल गया, क्या निकला एन इंटू एन प्लस 1, क्या निकला फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 निकला। अब चलते विषम संख्या चलते हैं, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले निकालिए तो यहाँ पर लगेगा ए बराबर 1 हो गया, डी बराबर 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो गया, एन बराबर कितना हो गया एन हो गया। तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी हो गया एन बाई 2, एन बाई 2 हो गया। यहाँ से 2 गुणे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 हो गया। यहाँ से एन बाई 2 इंटू 2 में से जब 1 होगा 2 में से क्या कितना हो गया, यहाँ पर ऐसे 1 मिनट, डी का मान बाबू 2 ना है, मिस्टेक हो गया, डी का मान कितना है 2 है, 2 गुना कितना 2 एन होगा, 2 एकम कितना हो गया ये 2 हुआ। यहाँ से इसे 2 में से 2 कट गया, बचेगा कितना 2 एन बच गया, 2 से 2 ही कट गया, क्या हो गया एन स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर एस एन का मान निकल गया एन स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला एन स्क्वायर। बात समझ में आया, ये हो गया एन स्क्वायर, ये हो गया एन इंटू एन प्लस 1, और यह हो गया एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 हो गया।
बस है नहीं। इसका मतलब इन प्राकृतिक संख्या का योगफल जब भी आपसे पूछेगा ना तब आप इसी फॉर्मूला यूज कीजिएगा। डायरेक्ट लगाइएगा 1/2 × n × n + 1/2 है ना n + 1। उसी प्रकार यदि पूछेगा सम संख्या का योगफल पूछेगा तो याद रखिए फॉर्मूला क्या होगा n × n + 1। दूसरे विषम संख्या का योगफल पूछेगा तो क्या कीजिएगा n का सीधे स्क्वायर कर देखिएगा कितना बार दिया उसी का स्क्वायर। बस में है नहीं। एक उदाहरण आपको बताते हैं कि विषम संख्या पर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कहेगा आपके पास ये संख्या दी, जैसे मान लेते हैं आपके पास है ना एक क्वेश्चन दे दिया, कड़ा क्वेश्चन है, कड़ा कि 1 3 5 7 है ना, डिटो को कैसे इतने दिया हुआ, कड़ा कि वो एपी है जिसमें 4 गो पद है 1 3 5 7, कड़ा इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एपी बोलिए दिया और नहीं भी बोला तो एपी दिखाई दे रहा है। अब इसका योगफल ज्ञात करने क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए विषम संख्या ना है, अब विषम संख्या देखिए फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। तो विषम संख्या देखिए 1 2 3 4 चार गुना है तो n बराबर यहाँ पे क्या हो गया n का मान 4। तो चलिए Sn का मान हो जाएगा Sn बराबर 4 का स्क्वायर, n स्क्वायर में होता है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। और इसे आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं 16 आता है। देखिए 3 है कितना 4 4 5 9 9 7 कितना होगा 16। इधर से भी जोड़िए 7 को 5 को 12 12 दिन 15 16 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए उसी प्रकार इस फॉर्मूला का भी यूज होगा। सवाल जब बताएंगे ना 5.3 जब बताएंगे तो उसमें इस फॉर्मूला का यूज आएगा। बात समझ आया कि नहीं। ऐसे तो आज हम आप लोगों को पढ़ा है n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, वो फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूला से ना 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूला आप लोगों को हम सिखाया है। n पदों का योगफल निकालने का तरीका, उसमें बताया प्राकृतिक संख्या निकालने का तरीका, प्राकृतिक संख्या योगफल निकालने का तरीका, विषम संख्या योगफल निकालने का तरीका, सम संख्या योगफल निकालने का तरीका, ये सब आपको बताया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब है ना आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और है ना आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा चैनल ना वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो आप क्या कीजिएगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों के बीच अर्थात दोस्तों के बीच क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। बात समझ में आया कि नहीं ऐसे है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।